आज मैं आपके साथ दो ऐसी कंपनियां डिस्कस करने वाला हूं। ये सेक्टर देखा जाए गवर्नमेंट के फ्लेवर में आ चुका है और गवर्नमेंट के पास काफी बड़ा रोड मैप है इन कंपनियों को लेकर, या आप कह सकते हैं सेक्टर को लेकर। ये तो आपने सुना ही होगा कि ट्रेंड इज फ्रेंड। जी हाँ, कहने का मतलब एक सेक्टर ऐसा पकड़ लीजिए जिस सेक्टर के अंदर तेजी आने वाली हो और उस सेक्टर के अंदर फिर कंपनियां ढूंढे तो वहां पर आपका पैसा बनने का सबसे ज्यादा चांस है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ एक ऐसा सेक्टर डिस्कस करने वाला हूं जिसको लेकर गवर्नमेंट के पास काफी बड़े प्लान दिखाई दे रहे हैं अपने अगले कार्यकाल में। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है अगले 100 डेज में, उसमें मुझे लगता है अब इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, या आप कह सकते हैं सेक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से अब जान चुके हैं कि पावर सेक्टर फ्लेवर में है। पावर सेक्टर की कंपनियां धमाल कर रही हैं और आगे भी ऐसा ही धमाल रहेगा, यानी कि ऐसी ही तेजी दिखती है क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर काफी बड़ा कैपेक्स है। मैंने आपके साथ काफी वीडियो में बात डिस्कस करी है कि पावर सेक्टर जो है अब देखा जाए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में चल रहा है और आगे भी गवर्नमेंट इस पर काम करती रहेगी। और पावर सेक्टर में बेसिकली आप जानते हैं कि बिजली जो है थर्मल से बनती है, हाइड्रो से बनती है, सोलर से बनती है, और सबसे ज्यादा इस समय जो बिजली है वो थर्मल से बनती है। और थर्मल जो है यानी कि कोयले से बिजली। अब गवर्नमेंट का जो फोकस हो चुका है वो हो चुका है कोल पर, यानी कि माइनिंग सेक्टर पर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हमारी करंट पावर कैपेसिटी को दोगुना करने वाली है। यानी कि जो हमारी करंट पावर कैपेसिटी है वो अगले 5 सालों के अंदर जब दोगुना होगी तो उसमें थर्मल पावर कैपेसिटी भी दोगुना होगी। और थर्मल पावर कैपेसिटी अगर दोगुना होगी तो कोल की डिमांड भी दोगुना होगी। यानी कि आपको पावर प्रोडक्शन अगर बढ़ानी है तो आपको कोयले का उत्पादन भी तो डबल करना होगा। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी बड़े स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। एट प्रेजेंट भी अगर हम देखें तो लगभग 22 मिलियन टन के करीब कोल जो है इंपोर्ट हो रहा है। यानी कि इतना बड़ा हमारे पास कोल का ब्लॉक होते हुए भी, रिजर्व होते हुए भी हमें आज की डेट में कोल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को वो इंपोर्ट भी कम करना है। और फिर कोल ग्लासिफिकेशन तो आपने सुना ही है। कोल ग्लासिफिकेशन में कोल इंडिया जैसी कंपनी टाई अप कर चुकी है गेल के साथ, आईओसी के साथ। यहाँ पर जो है वो कंपनियां प्लांट डेवलप करेंगी कोल ग्लासिफिकेशन को लेकर, यानी कि कोल से जो है गैस भी बनाई जाएगी। तो इस सेक्टर के अंदर भी अब गवर्नमेंट ने काफी बड़े प्लान यहाँ पर सामने रखे हैं। जो हमारी कोल की कैपेसिटी है गवर्नमेंट उसको बड़ी तेजी से बढ़ाना चाहती है, और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने लगभग 20 कोल ब्लॉक्स इस साल के एंड तक शुरू करने की योजना बनाई है। यानी कि 100 मिलियन टन कोल माइनिंग का यहाँ पर जो है प्रोडक्शन में बढ़त होने वाली है अगले 3 से 4 साल के अंदर इस स्टेप से। और फिर गवर्नमेंट को जो बिजली बनानी है, पावर सेक्टर के अंदर जो पावर बनेगी, उसके लिए जो कोल की जरूरत पड़ेगी वो भी तो कोल माइनिंग से आना है। तो कोल माइनिंग को लेकर ये गवर्नमेंट अब काफी बड़े रोड मैप के साथ आने वाली है, और जिसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा आपको कोल इंडिया पर दिखाई देगा। जी हाँ, माइनिंग सेक्टर की जो हमारी सबसे पहली कंपनी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो कोल इंडिया है, जो इस समय ओवरऑल कोल प्रोडक्शन का लगभग 80% मार्केट शेयर इस कंपनी के माध्यम से आ रहा है। कोल इंडिया हमारे देश की एक ऐसी कंपनी है, महारथन कंपनी है, जो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है ही। आपको अर्निंग को लेकर कभी भी इस कंपनी के अंदर चिंता नहीं दिखाई देगी, डिविडेंड को लेकर इस कंपनी के अंदर चिंता नहीं दिखाई देगी। कंपनी लगातार अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, और जैसा मैंने आपको बताया कैपेक्स, पावर सेक्टर का कैपेक्स इसको भी काफी बड़ी तेजी में ले जा रहा है। और आप देखिए कि पहले पावर सेक्टर के अंदर तेजी बनी और अब माइनिंग सेक्टर की कंपनियों के अंदर तो वो तेजी आनी है, क्योंकि ये तो एक तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड काम हो जाता है। और ज्यादातर कंपनी आपको ऐसी मिलेंगी जिनके पास पावर प्लांट्स भी हैं और माइनिंग भी है। कोल इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस समय देश की पावर जनरेशन के अंदर। ये एक केंद्र बिंदु है थर्मल पावर कैपेसिटी के लिए। तो गवर्नमेंट के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अब कोल का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। आने वाले कुछ समय में आपको कोल इंडिया के शेयर में एक बहुत बड़ी तेजी दिख सकती है, जिस तरीके से गवर्नमेंट एक रोड मैप लेकर आई है माइनिंग सेक्टर को लेकर और कोल को लेकर, क्योंकि कोल इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट शेयर है माइनिंग सेक्टर के अंदर। दूसरी जो हमारी कंपनी है इस सेक्टर के अंदर, वो भी देखा जाए पावर प्रोड्यूसर भी है, माइनिंग करने वाली भी है। और इस कंपनी को शामिल करने के पीछे जो मेरा कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 20 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी पर है कोल माइनिंग के। ये कंपनी जो है थर्मल से भी बिजली बना रही है, कंपनी जो है लिग्नाइट से भी बिजली बना रही है,
सोलर प्लांट्स भी है इस कंपनी के पास। और ये कंपनी हमने पास्ट में भी काफी आपके साथ डिस्कस करी है। फंडामेंटली, फाइनेंशियली, वैल्यूएशन सभी लिहाज से कंपनी काफी स्ट्रांग है। एनएलसी इंडिया इस कंपनी का नाम है, आप बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। पर आप जरा बात थोड़ी सी आप ध्यान से ये भी सुनिएगा कि इस कंपनी के पास भी कोल को लेकर काफी बड़े प्लान हैं। अगले 5 सालों को लेकर इस कंपनी के पास जो प्लान है उस हिसाब से कंपनी 45 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी पर कोल पर जाने वाली है। यानी कि कोल की माइनिंग को लेकर इस कंपनी के पास बहुत बड़े प्लान है और जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस कंपनी को भी बहुत बड़ा यहाँ पर फायदा होने वाला है। यानी कि काफी बड़े कोल ब्लॉक्स इस कंपनी को भी आगे शुरू करने हैं जो इसकी री रेटिंग में यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्योंकि कंपनी की अगर एट प्रेजेंट थर्मल पावर कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 4.6 गीगावाट की कैपेसिटी है जो लगभग 11 गीगावाट में बदलने वाली है। यानी कि ये कंपनी को जो है कोल की बहुत बड़ी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है अगले कुछ सालों के अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया कि पावर कैपेसिटी देश की दोगुना होगी जो लगभग 426 गीगावाट के आसपास एट प्रेजेंट है और लगभग 850 गीगावाट तक पहुंच सकती है आने वाले 5 सालों के अंदर। और जो इस समय थर्मल पावर कैपेसिटी हमारी लगभग 200 गीगावाट के आसपास की है वो लगभग 400 गीगावाट पर पहुंचती दिखती है। यानी कि एक जो है बहुत बड़ा कैपेक्स जो है इस समय पावर सेक्टर के अंदर है और थर्मल का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। और ऊपर से जो कोल ग्लासिफिकेशन वाला जो यहाँ पर बातचीत हो रही है तो मुझे लगता है वो इस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है पुशअप करेगा। और ये माइनिंग की जो कंपनियां हैं आज भी बेहद सस्ती हैं, पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं आज भी बहुत सस्ती हैं, पर इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बैठना चाहिए। तो मेरी नज़र में राय बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके पास कोल इंडिया का स्टॉक है, अगर आपके पास एनएलसी का स्टॉक है और आप पावर सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं, आप सोच रहे हैं कि पावर सेक्टर में जैसा गवर्नमेंट कह रही है ऐसा पॉसिबल है और इस कैपेक्स को देखकर आप खुश हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको माइनिंग सेक्टर पर भी विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। क्योंकि माइनिंग सेक्टर तो पावर सेक्टर की डिमांड से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि आप सीधा सीधा ऐसा समझिए कि अगर किसी बाजार के अंदर किसी चीज़ की डिमांड आती है, बहुत ज़्यादा बाजार के अंदर कोई चीज़ कंज्यूम होने लगती है और वो कंज्यूम होने वाली चीज़ जो बना रही है कंपनी उसको रॉ मटेरियल अगर किसी कंपनी से लेना पड़ रहा है तो उसके कारण जो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी के भी अंदर तेज़ी आती है। तो यही कारण यहाँ पर है कि अगर पावर की डिमांड बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल यानी कि कोल की भी डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड में इनकी भी री रेटिंग होगी। तो आप लोगों को दोनों ही कंपनियों को लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए अगर आपके पास ये कंपनियां हैं। ये कंपनी इस साल बेहद ही शानदार रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।